कलीमुल्लाह जो अल्लाह से बातें करते हैं, पहाड़ी पर जाकर इधर से मूसा बोलते हैं, उधर से अल्लाह बोलते हैं, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है। सातवें आसमान पर एक और पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसकी दुनियावी पूरी जिंदगी इम्तिहान का बनी रही। रब्बे काबा की कसम, कभी सब इब्राहिम को बाप का घर छोड़ना पड़ा, कभी अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया, कभी ये फैसला हुआ इब्राहिम या तो हमारे दीन को मानो या हमारे घर से निकलो। ये वही इब्राहिम है कि जिसने रब के कलीमे को दिल से लगाकर अल्लाह वहदहू ला शरीक के इस पैगाम को दिल में रखकर अब्बा से ये कहा, अब्बा घर तो छूट सकता है, दौलत तो छूट सकती है, दाइजात तो छूट सकती है, ये नहीं हो सकता कि मैं कलीमा तौहीद से इनकार करूं और आपके दरमियान बैठा रहूं। ये इब्राहिम कभी आग में कूद रहा है, कभी अपने चहीते बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है, कभी अपनी शरीक हयात और अपने मासूम 1 साल के नौनहाल बच्चे को बयाबान जंगल में छोड़ने का हुक्म आता है तो वहां छोड़ता है। सातवें आसमान पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी बताया मैंने, सातवें आसमान पर किससे मुलाकात हुई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जब सातों आसमानों को पार किया, एक जगह आई जिसको कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा कहा, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जब उस जगह पर पहुंचे हैं, अल्लाह के हबीब के साथ जिब्रील अमीन है, वो ताकतवर फरिश्ता है, वो तमाम फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील अमीन जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। अल्लाह के हबीब को इशारा किया, मोहम्मद आगे बढ़ जाइए, अल्लाह आपको करीब बुलाना चाहता है। आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से बड़ी मोहब्बतें की हैं, इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया है, लेकिन यहां तक किसी को नहीं बुलाया। फकाना क़ाब क़ौसैनी वदना, इतना करीब अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने लाडले को बुलाया और बुला करके सलाम और दुआ होती है। जो मुझे अगली बात बतानी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये आमना का दुर्र यतीम खड़ा है, अल्लाह का हबीब खड़ा है और अल्लाह फरमाते हैं, ए प्यारे अल्लाह, सातों आसमानों को पार करके आपके पास में आया और आपने मुझे सातों आसमानों को पार कराया और यहां बुलाया। अल्लाह की जबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम सुना, है मेरे लाडले, अभी तो सातों आसमान पार किए हैं, अभी तो 8 जन्नतों को भी देखना है। कितनी जन्नतें हैं? कितनी? देख के आया था। कितनी जन्नतें हैं? 7। 7 की आवाज आ रही? कितनी जन्नतें हैं? 8। अल्लाह फरमाते हैं कि अभी तो 7 आसमान को पार किया है, अभी तो 8 जन्नतों को देखना है। सबसे पहली जन्नत जिसका नाम सिर्फ जन्नत, दुनिया की जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत जो पहले ही नंबर की है। दूसरी जन्नत जन्नत नईम है, तीसरी जन्नत जन्नत खुल्द है, तीसरी जन्नत जन्नत अदन है, चौथी जन्नत जन्नत खुल्द, जन्नत सलाम, जन्नतुल क़वामा, जन्नतुल मावा और 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। कौन सी है? माशाअल्लाह। आपने पहली जन्नत को देखा, आपने पहली जन्नत को देखा, क्या हसीन, क्या जमील, क्या खूबसूरत, क्या महल है। आपने देखकर सुभान अल्लाह कहा। अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर जरा आगे चलें। दूसरी जन्नत में गए तो पहली का नक्शा दब गया, जब तीसरी में गए तो दूसरी का दब गया, बढ़ते चले गए, जितना भी आगे को जन्नतों में गए एक के एक ऊपर होती चली गई। जब 8वें नंबर की जन्नत देखी, कबीर नगर के मुसलमानों, दिल्ली की जमीन से जुड़े हुए मेरे ईमानी भाइयों, जब 8वें दर्जे की जन्नतुल फिरदौस आमना के दुर्र यतीम ने देखी और आपकी आंखों में वो मंजर जम गया, आपका दिल उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया और आप वहां से आना नहीं चाहते। आपका दिल इतना लगा कि आपको न जाने कितना वक्त वहां हो गया। अल्लाह की
तरफ से ऑर्डर आया, मोहम्मद क्या जन्नत का दीदार कर लिया है, जन्नत को देख चुके हो? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए प्यारे आका, ये जन्नत कितनी खूबसूरत है, इसमें से तो निकलने को दिल नहीं चाहता है। अल्लाह का हबीब जब अल्लाह के सामने आता है और कहता है, मेरे प्यारे, ये 8वीं दर्जे की जो जन्नत, जन्नतुल फिरदौस है, हमारा हबीब हमें वहां भी याद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से गुफ्तगू होते हुए मेरे ईमान वालों भाइयों, अल्लाह से गुफ्तगू होते हुए अल्लाह का हबीब कहता है, मेरे प्यारे अल्लाह, सारी जन्नतों को देख लिया, एक बार ये बता दो, ये 8वें दर्जे की जन्नत जो सबसे टॉप क्लास की जन्नत है, ये किसको मिलने वाली है? अल्लाह की जबान चली है, अल्लाह का कलाम हुआ है, हबीब के कानों ने सुना है, हबीब की जबान ने फिर दुनिया में सुनाया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, रब ने फरमाया, ए मेरे प्यारे, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों में तू सबसे अफजल है, तमाम आसमानी किताबों में वो कलाम अफजल है जो तेरे ऊपर नाजिल किया गया है, और सारी उम्मतों में तेरी उम्मत सबसे अफजल है। तो सारी जन्नतों में जौन सी जन्नत सबसे अफजल है, जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है, वो मैं तेरी उम्मत को देने वाला हूं। कहो सुभान अल्लाह। तो हम कौन सी जन्नत में जाएंगे? तो आवाज नहीं आई। कौन सी जन्नत? नमाजों का रिकॉर्ड पूरा है, कुरान का हक अदा किया है, कहो इंशाअल्लाह, नहीं किया तो कर लेंगे। नबी के सदक़े में सब कुछ होगा। ईमान अगर अल्लाह ने दिया है, जन्नत की चाबी हाथ में दी है, तो अगला रास्ता भी वो दिखाएगा। गुनहगार इंसान जरूर हैं, लेकिन हम मुनकिर नहीं। अल्लाह के सामने हम सजदा झुकाने वाले आदमी हैं, अल्लाह के सामने हम रोने और गिड़गिड़ाने वाले हैं, हम कुरान को सीने से लगाने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, ये कुरान ही वो दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक रवायत के मुताबिक, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, 6666 आयतें, और अबू दाऊद की एक रिवायत कहती है, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर भी 6